बच्चों, कैसे हैं? माई सेल्फ रमन विश्वास और मैं आप सभी का खरीद पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग यहाँ पे एसिड बेस एंड सॉल्ट का वीडियो लेक्चर नंबर 7 लेके आए हैं। प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको पता है प्रीवियस वीडियो में हमने पीएच के बारे में डिटेल से जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको देने चाहिए सभी इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पे ट्राई किया है कि आपको दे सकूँ। और वहाँ पे हमने एक जो पीएच का जो रोल होता है हमारे डेली लाइफ में उसको मैंने छोड़ दिया था। मैंने बोला था कि उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो आज उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि पीएच हमारे डेली लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पीएच से मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है। हमारे घर में दूध वाला दूध देने आता है और वो काफ़ी लेट से आता है, ठीक है, काफ़ी लेट से वो दूध देने आता है, लेकिन कभी भी दूध खराब नहीं है। इसका रीज़न जब मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि इसमें मैं बेकिंग सोडा मिलाता हूँ। थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाने पर जो मिल्क है वो फ्रेश रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि देखो, जो मिल्क होता है वो जैसे ही पीएच उसका कम होगा तो वो मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट होने लगता है, मतलब ख़राब होने लगता है। उसका पीएच जब कम होता है तो धीरे धीरे उसमें एसिड बढ़ता है और उसका जो दूध का जो फ्रेशनेस है वो ख़त्म होता है, ठीक है। तो उसमें बेकिंग सोडा मिलाने से उसका पीएच मेंटेन रहता है। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से पीएच हमारे डेली लाइफ में एक रोल प्ले करता है। तो आज क्या क्या जो रोल जो प्ले करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन सा लेक्चर होने वाला है। तो जो भी आपके पास नोटबुक, पेन, पेंसिल जिसमें कि आप सब नोट बनाते हैं उसको लेके बैठ जाइए। स्टार्ट करते हैं पीएच। और एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होगा, मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो आप लोगों से बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं पीएच। तो पीएच पहला मैं लिखूं तो रोल ऑफ पीएच इन सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे देखो, हमारी लाइफ में सर्वाइव करने के लिए हमारा जो पीएच है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखो, हमारा जो बॉडी है वो अच्छे से वर्क कब कर पाता है, जब पीएच का जो रेंज है वो 7.0 से लेके 7.8 तक हो तो हमारा बॉडी बहुत बढ़िया से वर्क करता है। अगर ये रेंज थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाए, अगर ये चेंज होके अबव या बिलो चला जाए तो हमारा जो लाइफ है उसको सस्टेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा एसिड रेन। जब रेन का जो पीएच होता है वो 5.6 से कम हो जाता है तो इस रेन को हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। और ये जब रिवर में चला जाता है, जब ये रेन रिवर में चला जाता है तो वहाँ के जो एक्वाटिक जो लाइफ है उसको डिस्टर्ब करता है। जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनको वहाँ सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब पीएच के एक सर्टेन पीएच में वो बढ़िया से लाइफ जी सकती है। पीएच डिस्टर्ब हुआ, उनका लाइफ डिस्टर्ब हुआ। क्लियर है? तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि पीएच हमारे लाइफ को सर्वाइव करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी को लिखिए। एक्वाटिक एनिमल्स। समझ में आ गया आप लोगों को? जैसे कि एसिड रेन जो है वो अगर रिवर में चला जाए तो वहाँ का पीएच जो होगा कम हो जाएगा। पीएच कम हो जाने से वहाँ के एक्वाटिक जो लाइफ होता है या एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं उनको सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ से क्लियर समझ में आ रहा है कि पीएच जो है वो हमारे सर्वाइवल के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। सेकेंड जो रोल होता है वो होता है रोल ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकेंड जो रोल है
वो है रोल ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकेंड है रोल ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो, हम लोग खाना खाते हैं, खाना जब खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट भी करना होता है। अब डाइजेस्ट कैसे होता है, हमारे जो स्टोमक होता है वहाँ पे HCl जो है प्रोड्यूस होता है। HCl क्या है, एक एसिड है, लेकिन खास बात ये है कि ये HCl हमको हार्म नहीं पहुँचाता, ये कभी भी हमको हार्म नहीं पहुँचाता। लेकिन फिर भी कभी अगर मान लो ये HCl एक्सेस में बन गया, तो एक्सेस में जब बन जाएगा तो हमको पेन होने लगता है। समझ में आ गया, एक्सेस में हो जाएगा तो पेन होने लगता है। एक्सेस में हुआ पीएच लोअर हो, जब पीएच लोअर हो जाएगा मतलब यहाँ पे भी कुछ एक सर्टेन पीएच जरूरी है। स्टोमक के अंदर का भी पीएच मेंटेन होना जरूरी है। अगर पीएच वहाँ पे डिस्टर्ब हुआ मतलब आप भी डिस्टर्ब होंगे, डाइजेशन खराब होगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, पेन होने लगेगा। इसी को हम बोलते हैं एसिडिटी। समझ में आ गया। उस समय हम क्या करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, मतलब पीएच को फिर से मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। कुछ हम लोग इनो वगैरह यूज़ करते हैं, आपने सुना होगा जब भी एसिडिटी होता है इनो पी लो, या फिर आप कुछ बेकिंग सोडा वगैरह खा लो। तो इस तरीके से हम इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, मतलब पीएच को वापस से उसी रेंज में लाना चाहते हैं जिस रेंज में हमारा स्टोमक कंफर्टेबल है। क्लियर है। तो इसी को हमको लिखना है। समझ में आ गया। रोल ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें सिंपल सा वही चीज़ लिखना है जो मैंने आपको बताया है। आवर स्टोमक प्रोड्यूस HCl फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। फूड को डाइजेस्ट होने के लिए हमारे जो स्टोमक है वो HCl प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये जो है कोई हार्म नहीं पहुंचाता, विदाउट हार्मिंग अस। लेकिन कभी कभी समटाइम दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन एक्सेस। ये जो एसिड है वो कभी कभी एक्सेस में बन जाता है। देन इट लोअर द पीएच। भाई जैसे ही वो एसिड बन जाएगा पीएच डाउन हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। अब जब पीएच लोअर हो जाता है उसके बाद दिक्कत स्टार्ट होता है। उसके बाद इट कॉज इंडाइजेशन एंड पेन विच इज कॉल्ड एसिडिटी। समझ में आ रहा है। पीएच डाउन हुआ, इंडाइजेशन और पेन हुआ, जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं। और इस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एंटासिड यूज़ करते हैं, कुछ माइल्ड बेस का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एक रोल प्ले करता है हमारा पीएच। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। रोल ऑफ पीएच इन डिकेइंग ऑफ टूथ। रोल ऑफ पीएच इन डिकेइंग ऑफ टूथ। थर्ड जो होगा हमारे पास, रोल ऑफ पीएच इन डिकेइंग ऑफ टूथ। तो आप लोग सभी तो ब्रश करते ही होंगे, कोई ऐसा है क्या जो ब्रश नहीं करता होगा? हो सकता है। लेकिन अगर आप ब्रश नहीं करते हो दैट मीन्स आपके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आपके दांत सड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तब तक नहीं सड़ेंगे जब तक इसका पीएच 5.5 से कम ना हो। लेकिन जैसे ही ये 5.5 से कम चला गया मतलब समझ लो आपका दांत सड़ना चालू। बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। देखो क्या होता है, हमारे जो माउथ होता है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। सलाइवा में कुछ बैक्टीरिया होता है। अब हम लोग खाना खाते हैं, फूड तो खाते ही हैं भाई, जिंदा रहना है खाना तो खाना पड़ेगा।
जब हम खाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, शुगर अंदर लेते हैं, कुछ शुगर फूड्स वगैरह जो होते हैं वो अंदर जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम खा लिए तो कुछ दांत के आसपास लगे रहेंगे, कुछ माउथ में फंसा रहेगा, और यही जो होगा बैक्टीरिया इनके ऊपर अटैक करेंगे, इस फूड को या इस शुगर को वो कन्वर्ट करेंगे एसिड में। शुगर को वो क्या करते हैं, एसिड में कन्वर्ट करेंगे, और ये जो एसिड है वो क्या करेगा, पीएच को लो कर देगा। पीएच जब 5.5 से नीचे चला जाता है, मतलब एसिड धीरे धीरे बढ़ेगा, पीएच धीरे धीरे कम होगा, उसके बाद हमारे दांत सड़ना चालू। क्लियर है? चलो, तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग एकदम सिंपल से समझ में आ रहा होगा जो मैंने अभी जस्ट बताया कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, सलाइवा में होते हैं, वो जो खाना हमने खाए हैं अगर बच जाता है तो उसको वो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और जैसे ही पीएच रेंज 5.5 से कम हो जाता है हमारा दांत सड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्थ होगा रोल ऑफ पीएच इन ब्लड। तो यहाँ पे ध्यान से समझो क्या होता है, ब्लड जो होता है उसका भी कुछ एक पीएच वैल्यू सेट होता है जिसमें कि वो अच्छे से वर्क कर पाता है। उसका काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। ब्लड का सबसे बड़ा काम क्या है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ब्लड वहाँ ऑक्सीजन को उठा के लेके चला जाए। ये सबसे बड़ा रोल है। कैसे कैरी करता है, उसके साइज और उसके शेप के ऊपर वो डिपेंड करता है। देखो सिंपल सी बात है, आप खुद सोचो, सपोज एक स्पून को आप देखो, स्पून को देखो, उसका शेप कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है शेप। कोई भी सामान को इजीली उठा सकता है क्योंकि उसका शेप ऐसा है। अगर इस शेप को मैं चेंज कर दूं, कुछ ऐसा फैला दूं, बड़ा कर दूं, तो क्या होगा, ये अच्छे से कैरी नहीं कर पाएगा। तो कुछ ऐसा ही कहानी यहाँ पे भी होता है। जैसे ही पीएच चेंज होता है, देखो ब्लड का जो पीएच होता है 7.4 होता है, लेकिन जैसे ही ब्लड का पीएच चेंज होगा तो इसका शेप जो होगा वो भी चेंज होने लगा। उसका शेप चेंज होगा तो वो इजीली ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? अब ऑक्सीजन को कैरी करके नहीं लेके जा पाएगा तो हम लोग को डिफ़िकल्टी होगा। तो इस कारण से पीएच वहाँ मेंटेन होना चाहिए। यही रोल है पीएच का ब्लड में कि पीएच अगर बिगड़ा तो ब्लड का काम भी बिगड़ जाएगा। समझ में आ गया? तो चलो इसी को लिखते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से जो है पीएच जो है वो ब्लड में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ चुका है। लास्ट हम लोग पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, रोल ऑफ पीएच इन क्रॉप प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। Role of pH in soil and crop production। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं रोल ऑफ पीएच इन सॉइल एंड क्रॉप प्रोडक्शन। तो देखो सॉइल का भी एक पीएच होता है, अलग अलग सॉइल का अलग अलग पीएच होता है, और प्लांट भी जो होते हैं वो भी अलग अलग रेंज में ग्रो करते हैं। नॉर्मली अगर हम पैडी की बात करें
नॉर्मली अगर हम पैडी की बात करें तो ये 8 to 5, 5 to 8 इस pH के बिटवीन वो क्या करता है, अच्छे से ग्रो करता है। pH रेंज क्या होना चाहिए, 5 to 8। जो पैडी जो होता है वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। सपोज मान लेते हैं कुछ ऐसा सॉइल हो जिसमें वो 5 से डाउन हो जाए, pH ऑफ सॉइल 5 से डाउन हो जाए, कम हो, तो वहाँ पे पैडी अच्छा नहीं होगा। या 8 से बढ़ जाए तो भी अच्छा नहीं होगा। सबसे बेस्ट होता है 7 के आसपास जो है वो सबसे बेस्ट होता है। समझ में आ गया। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो सभी के सभी प्लांट जो होते हैं इस 7 के आसपास वाले जो pH रेंज होता है उसमें सबसे बढ़िया उन लोग ग्रो करते हैं। तो हमको सॉइल को मेंटेन करना होगा, उसके pH वैल्यू को मेंटेन करना होगा, जिससे कि हमारा प्लांट जो है अच्छे से ग्रो कर सके। समझ में आ गया। तो इसके लिए फार्मर क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं, या कई बार आपने देखा होगा कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है या चॉक पाउडर जो होता है उसको वो मतलब हर जगह बिखेरते हैं। अगर मान लो हमारा सॉइल जो है वो बेसिक हो गया तो कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जो एसिडिक के नेचर होते हैं, उनको क्या करते हैं वहाँ पे स्प्रेड करते हैं। और मान लो हमारा सॉइल जो है वो एसिडिक हो, सॉइल जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो गया, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वहाँ पे कुछ बेसिक सब्सटेंस जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, उनको हम यहाँ पे यूज़ करें। क्लियर है। चलो तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मेंटेन दिस pH। और यहाँ पे आपको एक बढ़िया प्लांट के बारे में बता रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया एक ऐसा प्लांट होता है जो नॉर्मल, अगर pH हमारा नॉर्मल होगा तो वहाँ पे क्या होता है, वो वायलेट कलर का फ्लावर देता है। और अगर हमारा जो सॉइल है वो एसिडिक हो गया तो वहाँ पे ब्लू कलर का फ्लावर देगा। और अगर हमारा जो सॉइल है वो बेसिक होता है तो वो पिंक कलर का फ्लावर देता है, पिंक रेड कलर का फ्लावर। तो यहाँ पे हम ग्रो hydrangea in their field to identify the color, identify the pH, identify the pH of their soil. If the pH if the soil is acidic, then its flower will be blue in color, and if the soil is basic, then its flower will be red, pink color, and if the soil is neutral, then its flower will be violet in color। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो फार्मर जो होते हैं वो अपने फील्ड में हाइड्रेंजिया नामक एक प्लांट होता है उसको ग्रो करते हैं, और इसका जो फ्लावर होता है वो हमको ये बता देता है कि हमारा जो सॉइल है वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब 7 के आसपास का pH। समझ में आ गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि pH जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेली लाइफ में। तो यहाँ पे हम आज का जो है क्लास एंड करते हैं। कल हम लोग यहाँ पे देखेंगे सॉल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, और उसके जो है कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
ठीक है, इसी के साथ गुड बाय, टेक केयर।